रेस में परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। सीएम की रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है, तो वहीं मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन फिलहाल परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें हराया लगभग 4000 वोटों से, और ऐसे में उनका नाम सबसे पहले शीर्ष पर बताया जा रहा है। लेकिन कई और नाम भी ऐसे हैं जो इस लिस्ट में हैं, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है और मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी की अंतिम मुहर किस चेहरे पर लगती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद में दिल्ली में काबिज होने में कामयाब रही, तो अब मुख्यमंत्री पर भी मंथन करना है कि आखिर किसे दिल्ली की कमान सौंपी जाए, किसे दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपी जाए, और इसके लिए परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है, लेकिन उनके अलावा सीएम की रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी शामिल है और मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है। तो ये तीन नाम सबसे ज्यादा रेस में चर्चित है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इन तीनों नामों में से मोहर लगेगी या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम होगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में किया है। तो क्या कोई ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। तो आपको बता दें, सीएम फेस की रेस और परवेश वर्मा सबसे पहले शीर्ष पर। मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी चर्चित है, मोहन सिंह बिष्ट, ब्रजेंद्र गुप्ता, तो वहीं मनोज तिवारी, ये सभी नाम इस समय दिल्ली के सीएम की रेस में शामिल है। लेकिन अब अंतिम मुहर पार्टी आलाकमान की तरफ से जो है वो लगाई जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा। और आपको बता दें, सीएम फेस की रेस में परवेश वर्मा सबसे आगे और सबसे मुख्य दावेदार भी वो माने जा रहे हैं। मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय दिल्ली से जुड़ गई है। समीक्षा, कई नाम ऐसे हैं जो इस रेस में आगे हैं, लेकिन फाइनल मुहर किस पर लग सकती है? देखिए, कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर आखिर किसका राज तिलक होगा, लेकिन मोहर अभी तक नहीं लगी है। लेकिन हमने बीजेपी का पिछला इतिहास अगर देखें तो जो नाम चर्चा में रहते हैं वो नाम तो होते ही नहीं है, कोई अलग सा नाम निकल करके आता है जो बेहद लगता है कि उनका नाम तो कैसे ही हो सकता है, और उसको बीजेपी यानी कि आम से खास बना देती है। बीते कई विधानसभा चुनावों से देखते आ रहे हैं। नाम जरूर इस वक्त प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि नई दिल्ली से विधायक बने हैं उनका सामने है, और सांसद मनोज तिवारी का, और मुस्तफाबाद से जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, ब्रजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक बने हैं, इन सभी के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आज शाम को 5 बजे दिल्ली बीजेपी में बैठक है और उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और नावों पर लगभग मोहर जो है वो तय हो जाएगी। विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और आपसी समझदारी और जो भी इनकी बॉन्डिंग है उसके तहत एक विधायक दल का नेता चुना जाए। समीक्षा, लेकिन क्या बीजेपी को आसान होगा एक चेहरे पर जो है वो सहमति जताना? क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो यहाँ पर नहीं बन जाएगी? देखिए, ऐसा फिलहाल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ और जिस अच्छे बॉन्ड के साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जो रणनीति बनाई है, सभी ने उसको फॉलो भी किया है। तो ऐसी उम्मीद तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। सभी की सहमति बनेगी इसको लेकर के। कल भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जब जश्न खत्म हुआ उसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। तो वहीं आज जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। तो वहीं आज शाम 5 बजे बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष है वो सभी विधायकों के साथ। जी समीक्षा, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए समीक्षा।